कर रहा हूँ उस पर आप लोग अमल करेंगे। परम आदरणीय धर्म अनुरागी सज्जनों, देव तथा देवियों, आज बड़ा शुभ दिन है। माँ क्या चीज़ होता है? ममतामयी माँ होती है। सास के प्रति पुतोह का क्या कर्तव्य होना चाहिए? सास, क्योंकि सब कुछ मिल जाएंगे, सास नहीं मिलता है संसार में। पुतोह का कर्तव्य होता है सास के प्रति सेवा करना, ससुर की बातें को रखना, ससुर के अवज्ञा नहीं करना, ये पुतोह का कर्तव्य होता है। पुत्र का कर्तव्य होता है माँ बाप का आज्ञा का पालन करना, गुरु का आज्ञा का पालन करना, अवज्ञा नहीं करना, क्योंकि यह तन बार बार मौका नहीं मिलता है। आज अशुभ भी है, साथ ही साथ शुभ भी है। खगड़िया जिला बिहार, गोगरी प्रखंड के अंतर्गत ग्राम झाझा के रहने वाले परम श्रद्धेय संत श्री कैलाश साहब जी 10-12 दिन पहले इस संसार से शरीर को छोड़ दिया है। उनके लिए भी मैं सद्गुरु से कामना करता हूँ वो जहाँ कहीं भी रहे उनकी आत्माओं को शांति मिले, क्योंकि यह तो संसार नश्वर है, नाशवान है। परिवर्तन स्थल सत्संग होता है, जहाँ पर सत्संग होता है वहाँ मनुष्य का बदलाव होता है, आत्माओं का बदलाव होता है। गुरु की शरण में जाने से आत्माओं का बदलाव होता है। माँ जो है बेटी को विदा करके ससुराल भेजता है कि हे बेटी, तुम ससुराल जा कर के सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना। असल सच्ची पूजा यही है, सास की बातें को अवज्ञा नहीं करना, ससुर की बातें का अवज्ञा नहीं करना, पति के अनुकूल चलना, पति के अवज्ञा नहीं करना। क्योंकि सभी कोई जानते हैं इस संसार में आए हैं कर्म करने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेंगे वो वैसा फल मिलेगा। देर लगेगा लेकिन अंधेर नहीं, लेकिन फल आदमी को भोगना पड़ता है। अगर गलत काम करेंगे तो गलत का परिणाम गलत होता है, अगर सही काम करेंगे सही का काम सही काम होता है। शुभ कर्म करना है, अशुभ कर्म को छोड़ना है। माँ बेटी का संबंध अटूट होता है। एक ना एक दिन माँ से बेटी बिछड़ जाती है, ससुराल चली जाती है, और ससुराल जाने के क्रम में माँ बेटी को शिक्षा देती है कि बेटी, आज दिन से मैं तुम्हारा रिश्ता नाता छूटता है, तुम आज 2 दिन का है, आज रहोगे कल नहीं रहोगे, आज आना है कल फिर तुम्हारे ससुराल ही काम देंगे, ससुर ही काम देंगे, सास ही काम देंगे, पति ही काम देंगे। क्योंकि पत्नी के लिए पति ईश्वर होता है। जो भी कार्य अगर आज्ञा करते हैं, यदि बात नहीं मानते हैं पति का, पति आपको पूरा ना तो पूरा कर पाएंगे, श्रृंगारिक वस्तुएं पूरा कर पाएंगे, ना पहनने के लिए वस्त्र पूरा कर देंगे, ना खाने के लिए भोजन कर पाएंगे। क्योंकि उसको अगर दुख होगा तो वो आपको पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि उसको सुख रखना चाहते हैं तो अपने कर्तव्य को भी पत्नी को समझना चाहिए, पति को भी अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब तो स्पष्ट कह दिया है, मानुष जन्म दुर्लभ है देह न बारंबार, ज्यों तरुवर फल गिरा बहुरे न लागा डाढ़। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानुष जन्म, यह मानुष जन्म जो हम आप लिए हैं संसार में, ये दुर्लभ है, फिर दोबारा नहीं आएंगे इस संसार में।
जिस प्रकार से उदाहरण स्वरूप देते हैं सदगुरु कबीर साहब, जब फल पक जाता है तो वृक्ष से फल गिर जाता है, वही कच्चा रहता है तो जल्दी गिरता नहीं है। यदि हम आप पर जब जवानी जब तक है उस तरह से कर्कश में रहते हैं, नरम नहीं होकर नरम रहते हैं, गरम रहते हैं, नरम होना चाहिए, नरम ना हो करके गरम हो जाते हैं, वो अभिमानी वो दिन समाप्त हो जाएगा। उस दिन को हम आप याद नहीं करते हैं, उस दिन को हम आपको याद करना चाहिए, तब समझेंगे कि ये दुनिया क्या है और किस लिए संसार में आए हैं। माता पिता समाज गुरु की सेवा करने के लिए संसार में आए हैं। जो माता पिता गुरु की अवज्ञा करता है उसको अपने कर्मों के द्वारा भोगना पड़ता है। दुनिया में कोई भी क्यों ना आदमी हो उसको भोगना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथि का वा। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं बड़े भाग से, यह शरीर बड़े भाग से मिला है। ऐसा तो नहीं कहा गया है बड़े भाग हाथी तन पावा, ऐसा नहीं कहा गया है। कहा गया है बड़े भाग, ये बड़े भाग से क्या मिला है? मानव शरीर मिला है। मानव शरीर अगर हम आपको मिला है, क्या करने के लिए मिला है? ये शरीर को गंवाने के लिए मिला है? गलत चीज़ में इसको गंवाने के लिए शरीर तो नहीं मिला है। सदुपयोग करने के लिए शरीर मिला है, माता पिता की सेवा करने के लिए शरीर मिला है, ना कि ये शरीर को बर्बाद करने के लिए मिला है। ये शरीर पाकर मनुष्य जो है गलत संगत में पड़ करके ये शरीर को बर्बाद कर देता है, जीवन खराब हो जाता है। कल्याण तभी होगा जब हम आप गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु की संगति में जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, तब हम आपका जीव का कल्याण होगा। अन्यथा कितनों इस संसार में रहकर गुमान कर लीजिए, अहंकार कर लीजिए, एक ना एक दिन यह तन छोड़ेगा। जीवात्मा रहने वाला जो है शरीर में वह छूट जाएगा। पंक्ति के माध्यम से भी कहते हैं, चेतावनी पद छोटा सा पद है, उस पद को सुनिए, तब मैं विदाई गीत आप लोगों को सुनाऊंगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।